आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने टारगेटिंग कवर करनी है और एट्रीब्यूशन विंडो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको चंद चीज़ें बताई थी। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था जिसमें मैंने कैंपेन स्ट्रक्चर बताया था। फिर हमने डिस्कस किया था हर लेवल पे क्या क्या होता है। मैंने आपको कैंपेन लेवल का बताया था, फिर मैंने आपको एडसेट लेवल का बताया था और फिर एड लेवल का बताया था। अच्छा, इसमें एडसेट लेवल में दो चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी थी, लेकिन मैं डिटेल में मैंने नहीं किया था। वो उनमें से एक था टारगेटिंग और एक था एट्रीब्यूशन विंडो, जिसको आप एट्रीब्यूशन सेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इनको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कस्टम ऑडियंसेस वगैरह पे अभी बिल्कुल ही ना सोचे, सारा मैं आपको बहुत ब्रीफली अलग से बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है किसी क्लाइंट के साथ या जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो फिलहाल हमारी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू काम चलाएं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो टारगेटिंग की टाइप्स जो होती है ना, चार तरह की होती हैं। मेजर मेजर चार तरह की टारगेटिंग की टाइप्स होती हैं और मेथड्स जो होते हैं टारगेटिंग में वो तीन होते हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन शुरू करता हूँ। जो हमारी पहली मेजर टाइप होती है टारगेटिंग की, वो होती है जियोग्राफिक। अब जियोग्राफिक में आपका कंट्री आता है, सिटी आता है, स्टेट, रीजन, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें फला फला आपको सब एक अंदाजा होगा। फिर डेमोग्राफिक में आपके पास एज, जेंडर और इनकम वगैरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकम हो गया और फैमिली लाइफ, फैमिली की क्या है, एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल क्या है, लाइफ इवेंट्स पेरेंट्स के थ्रू या वर्क रिलेशनशिप के थ्रू, इंडस्ट्री जॉब टाइटल्स के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती हैं। जी, ये जबान हो गई है ज़्यादातर मसाजिद में। तो शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं, ये लिस्ट डाउन हुई है, इनको आप ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इंटरेस्ट। ये हमारे पास तीसरी कैटेगरी है। जैसे कि मैंने बताया, पहला मैंने आपको जियो बताया, सेकंड मैंने डेमो बताया और तीसरा मैंने इंटरेस्ट बताया। इंटरेस्ट में अलग से 10-12 कैटेगरीज है, फिर उनके अंदर 20-20, 25-25 सब कैटेगरीज होती हैं। फिर आता है हमारे पास बिहेवियर्स। बिहेवियर्स में भी ऐसा ही है, सेम, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो यू गाइस कैन एक्सप्लोर देम लॉट। जैसे इमेज शॉपर हमारा बहुत फेमस है। फिर ट्रैवल के हिसाब से अगर देखें, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, कम्यूटर्स, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल 1 वीक अगो, तो इस तरह के बहुत सारे आपको नज़र आ सकते हैं बिहेवियर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट। जब आप इनकी इन डेप्थ एनालिसिस खुद से करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इनको, जाहिर है कोई 4-5 हज़ार इंटरेस्ट होंगे, तो अब मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकता। प्लीज़ इस बात में कोई शिकायत ना करेंगे, तो मैंने डिटेल में जाके नहीं बताया, डिटेल में ही बता रहा हूँ मैं आपको सब कुछ। तो ठीक है, डेमोग्राफिक्स मैंने आपको बता दिया, ये चार टाइप्स बताई हैं मैंने आपको मेजर। एक अब मैं आ जाता हूँ मेथड्स पर। तीन तरह के मेथड्स होते हैं, स्टैक, फ्लेक्स और हमारा सिंगल इंटरेस्ट। स्टैक में हमारे पास मैं करके दिखा रहा हूँ सब, लेकिन मैं पहले आपको समझा दूँ डेफिनेशन। स्टैक में ये होता है कि आपने लेयर्स बनाने की बजाय आपने सबको एक साथ रख दिया। अब आपको फर्ज करें क्लोथिंग वाली भी चाहिए आपको, फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट है, यू कैन से इट्स कुर्ती, कोई कुर्ती बेच रहे हैं आप। तो अब आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए होंगे। अगर आप स्टैक को फॉलो कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट उसके करेंगे क्लोथिंग। फिर मैं ये सजेशन से ले रहा हूँ जस्ट इन केस, शॉपिंग एंड फैशन और ड्रेसेस बन जाएगा। और फिर डिपेंड करता है आपकी शॉपिंग बन जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग बन जाएगा।
ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, आपने स्टैक कर दिया इन चीज़ों को, इन इंटरेस्ट को आपने स्टैक कर दिया। स्टैक से मुराद ये है, स्टैक क्या होता है, मतलब जैसे ये कॉइन्स का आप देख रहे हैं स्टैक है, इसकी मुझे कोई रेलेवेंट वो मिल नहीं रही थी पिक्चर टेक्निकल हवाले से, तो मैंने सिंपल सा जैसे कि नेम सजेस्ट करता है स्टैक। अब आप इसको यूँ देखें कि आपका क्लोथिंग शॉपिंग स्टैक 1 2 3 4 5, आप इनको एज अ कॉइन देख रहे हैं, जैसे ये हमारे पास 5 कॉइन हो गए और इन सबको हमने स्टैक कर दिया, हमने इनको अलग नहीं एक ही बंडल में रख दिया। क्या ये बंडल है? अब इस पूरे बंडल को आपने टारगेट करना है। समझ आ रही मेरी बात? आपने एक स्टैक बना दिया, यूँ कह लें कि ये बंडल बना दिया आपने। आपने फेसबुक पे कहा कि यार ये बंडल है, इस बंडल को टारगेट कर दो, इस बंडल से बाहर की कोई चीज़ टारगेट नहीं करना। ठीक है, ये तो होता है हमारा स्टैक। जैसे कि मैं पिक्चर में आपको मैं फिर समझा दूँ, ये बंडल है ये पूरा, आपने फेसबुक को कह दिया कि यार इस बंडल को मुझे एडवर्टाइज करना। अब फर्ज करें आपकी अगर ये प्रोडक्ट है, क्लोथिंग की प्रोडक्ट है, तो इसमें हो सकता है और भी ऐसे इंटरेस्ट हों जो आप टारगेट करना चाह रहे हो एज अ बंडल, फिर आप उनके लिए टेस्ट कर सकते हैं, दूसरे एड सेट में ही आप चला सकते हैं साथ इनके विभिन्न से। अब ठीक है, फिर शलवार कमीज जैसे ड्रेसेस हम कर चुके टारगेट, तो डिजाइनर क्लोथिंग यू कैन से, अगर आपकी प्रोडक्ट इस चीज़ में फॉल कर रही है तो, और आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे अगर लॉन है, लॉन आपने लिखा, लॉन आ जाएगा, तो आपने एक स्टैक ये बना दिया, एक स्टैक ये बना दिया, अब दोनों डिफरेंट है। सही है, ऑब्वियसली इसमें सिमिलर ऑडियंस बहुत ज़्यादा निकलेगी, लेकिन दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो आप इन दो बंडल्स को, आपने फेसबुक को दो बंडल दे दिए यार, बंडल 1 बंडल 2, इन दोनों को टारगेट करो। ठीक है, ये तो थी हमारी स्टैक टारगेटिंग। अब एक टारगेटिंग होती है हमारी फ्लेक्स। फ्लेक्स में क्या होता है जी, फर्ज करें आपने सेम प्रोडक्ट की हम एग्जांपल लेते हैं, क्लोथिंग लिया, या चले थोड़ी सी डाइवर्सिटी के लिए मैं फर्ज करें आप बेच रहे फर्नीचर बेच रहे हैं, तो आप क्या लीजिए फर्नीचर, नैरो ऑडियंस, फर्नीचर में फर्ज करें आप बेड बेच रहे हैं, बेड, ठीक है जी, यू कैन से बेड के साथ क्या ड्रेसर जाता है साथ, बस, ठीक है जी। अब क्या है कि यह इसको चलो वार्डरोब बना लें, बेड, बेड से ही सिमिलर कुछ हम निकालते हैं। बेड से हमारे पास आ रहा है बेडशीट, बेडरूम, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, फ्लेक्स में ये होता है कि ये तीनों इंटरेस्ट है, लेकिन इन तीनों की जो सिमिलर ऑडियंस होगी ना, फर्ज करें जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, इसमें व्हाट डज इट से एग्जैक्टली, फर्नीचर एंड मस्ट आल्सो मैच बेड। सही है, जो लोग फर्नीचर में इंटरेस्टेड हो एंड बेड में इंटरेस्टेड हो एंड बेडरूम के इंटरेस्ट में फॉल कर रहे हो, ठीक है, उनको टारगेट किया जाए। तो अब इसमें होता क्या है, फॉर अ पिक्चर मैं आपको अगर डिटेल में सही से समझाने के लिए, तो मैंने ये पिक्चर निकाली थी, उसमें आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड और सुपर इंटरेस्टेड। इसका मकसद ये है कि टोटल अगर आप इनको समझे ना, तो ये हो गया फर्नीचर, बेड और बेडरूम। अब तीनों की जो सिमिलर ऑडियंस होगी ना, अब फर्ज करें हमारे पास टोटल 10 लोग हैं,
3 लोग हमारे पास बेड में इंटरेस्टेड है, 5 लोग हमारे पास फर्नीचर में इंटरेस्टेड है और 2 लोग हमारे पास बेडरूम में इंटरेस्टेड है, बेडरूम के इंटरेस्ट पे फॉल कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब इनमें से कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो सिमिलर होगी, जो कि 5 है फर्नीचर की ना, जो आप इसका अगर समझ लें कि जो सिमिलर ऑडियंस होगी, जो तीनों में फॉल कर रही होगी, तीनों इंटरेस्ट में जो ऑडियंस फॉल कर रही है उसको आप टारगेट कर रहे हैं, ये कहलाती है फ्लेक्स टारगेटिंग। अब इससे क्या होता है, वो हो जाती है सुपर टारगेटेड। अब आपको वही लोग चाहिए जो जी बेडरूम के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जो बेड ढूंढ रहे हैं या जो फर्नीचर की कैटेगरी में। अब तीनों में जो सिमिलर चीज होगी ना, वो निकल के एक क्रीम ऑडियंस आपके सामने आ जाएगी। ये होती है फ्लेक्स टारगेटिंग। फिर हमारे पास लास्ट जो मेथड है और सबसे इजी टू गो विद, इट इज सिंगल इंटरेस्ट, जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल इंटरेस्ट डाल रहे होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। सिंगल इंटरेस्ट का मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल इंटरेस्ट मीन्स सिंगल इंटरेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब जो रियल चीज है ना कि इनको यूज किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी ना स्टैक में, मैं स्टैक के डूज एंड डोंट्स बता रहा हूँ। स्टैक में हमेशा अपने एक कैटेगरी की सारी चीजें लिखनी है। फर्ज करें अगर आप फर्नीचर में स्टैक करना चाह रहे हैं तो आप फर्नीचर होम इक्विपमेंट में चले जाएंगे, फर्नीचर में आप बेडरूम फर्नीचर में चले गए, आप मॉडर्न फर्नीचर में चले गए और ये आपने कर दिया स्टैक। आप कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि आपने इनके साथ एक स्टैक में बिहेवियर जोड़ दिया। फर्ज करें मैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश शॉपर जोड़ देता हूँ। आप कभी भी बिहेवियर को इंटरेस्ट के साथ मैच ना करें स्टैक में। स्टैक की मैं बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टैक में आपने बिहेवियर, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट को आपस में मिलाना नहीं है बिल्कुल भी। वो फिर घपला हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो व्हाट डज इट से यार, जो लोग बेडरूम फर्नीचर में इंटरेस्टेड है, मॉडर्न फर्नीचर में इंटरेस्टेड है और जो इंगेज शॉपर्स हैं। अब जो इंगेज शॉपर्स हैं जरूरी नहीं कि वो आपके इन दोनों इस ऑडियंस से रेलेवेंट हो। मतलब उसकी इंगेज शॉपर क्लोथिंग भी बाय कर रही है, रिंग्स भी बाय कर रही है, ज्वेलरी भी बाय कर रही है, वो फलाना धमाका सब बाय कर रहा है। तो इट इज हाईली इररेलेवेंट कि आप उठा के जी बिहेवियर को ला के इंटरेस्ट के साथ मैच कर दे। इट नेवर परफॉर्म्स वेल। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है तभी बता रहा हूँ, तो इसको आपको एक्सपेरिमेंट करने की इस चीज पर जरूरत ही नहीं है। हाँ, वन थिंग यू कैन डू, व्हाट यू कैन डू, सही है। आपने ये दो इंटरेस्ट निकाल लिए, अब आप कर लें इंगेज शॉपर। ठीक है जी। या फिर जो लोग क्या कहेंगे, मूव रिसेंटली मूव, सही। डेमोग्राफिक्स में लाइफ इवेंट्स रिसेंटली मूव फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश शॉपर में नहीं करना चाह रहे हैं, आप इनको करते जाहिर है जो लोग कहीं से आए हैं, कहीं से शिफ्ट किए हैं, वो देनी फर्नीचर, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है टारगेट करने का, आप कभी भी इनको मिलाते नहीं है। अच्छा, अब फ्लेक्स का मैं आपको तरीका बता दूं। आप आइडियली 3 से 4 आपने रखने, इससे ज्यादा नहीं। अब फर्ज करें जैसे हमने रखा हुआ था फर्नीचर, फिर उसको हमने कर दिया इम्प्रूवमेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल। अच्छा, ये एम्प्लॉयर वाले उसमें आ गया, होम इम्प्रूवमेंट एक और होता है। यस, दिस होम इम्प्रूवमेंट एंड आप आ गए जी बेड। ठीक है जी। तो ये एक मैं कहता हूँ कि डिसेंट फ्लेक्स टारगेटिंग है। अब अगर आप इसमें मजीद ऐड कर दें कि यार इंगेज शॉपर भी हो जाए, ठीक है, और फिर ऐसे भी हो जाए जो न्यूली मैरिड है, न्यूली इंगेज है, जाहिर शादी वादी होने वाली है, फर्नीचर चाहिए,
तो आप इसमें जब इतना ज़्यादा कर देते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कह लें कि क्लटर सा हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा करने से वो बहुत ज़्यादा रिफाइन ऑडियंस मिलने के बजाय आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जाहिर है जब पिक्सल को बहुत ज़्यादा यू कैन से इट्स काइंड ऑफ लेबर कि अगर पिक्सल को ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी आपकी एड को डिलीवर करने में तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। यू कैन से जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको सीरियस ना लें, बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं करता पिक्सल, लेकिन आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप इस तरह से करें तो। ठीक है, दिस इज अ डिसेंट टारगेटिंग। अच्छा, अब जो हमारा सिंगल इंटरेस्ट है उसमें तो कोई वो नहीं है, तो आप उसको डिफरेंट चीज़ों में टेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप डिफरेंट एड सेट्स में सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हो तो सिंगल इंटरेस्ट का तो कोई पंगा ही नहीं है ना किसी चीज़ के साथ। ठीक है, फ्लैक्स भी समझा दिया, स्टैक भी समझा दिया, सिंगल इंटरेस्ट भी समझा दिया, इनके डूज एंड डोंट्स समझा दिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो मैं करता हूँ पर्सनली, अगर मैं, हालांकि अभी हम स्ट्रेटेजी वाले सेक्शन पे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे यार बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है। तो मैं किस तरह से अपनी ऑडियंस को डिवाइड करता हूँ, वो बहुत बेसिक सा होता है कि मैं अपने जहन में एक मैप बनाता हूँ। एक मैप में ऐसा बनाता हूँ जो मेरे प्रोडक्ट के यूज, उसकी इंटेंट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी वो हो गई जो मेरी डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब मैंने दो इंटरेस्ट निकाल लिए, जैसे मैंने आपको क्लोथिंग का बताया था, क्लोथिंग निकाला था, ऑनलाइन शॉपिंग निकाला था, और इस तरह से दो तीन और इंटरेस्ट निकाले थे। फिर हमने दूसरे बंडल में क्या निकाला था, कुर्ता, यू कैन से, अगर आपकी जो स्टफ है, लॉन है, कॉटन है, इस तरह की आप इंटरेस्ट जो डायरेक्टली आपके कपड़े से रिलेटेड है या आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, पार्टी वेयर हो गया, कैजुअल वेयर हो गया। तो आई आई होप यू गेट द पॉइंट। तो मैं इन दोनों बंडल को डिवाइड करता हूँ डिफरेंट एड सेट्स में और फिर इन पर टेस्टिंग शुरू करता हूँ कि यार इनमें से जो भी बेहतर निकले। अच्छा, एक और तरह की जो टारगेटिंग होती है वो होती है ओपन टारगेटिंग। मेरी बहुत वो है, मेरा बहुत इससे दिली लगाव है। वजह उसकी ये कि when you leave everything up to the algorithm, usually it performs really well. आपको जो कंट्रोल करना होता है ना, असल आपको एड लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो यहाँ पे जो है ना वो आपका अच्छा ही होगा। अगर यहाँ पे आप एवरेज परफॉर्म करें और यहाँ पे आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दें ना एड लेवल पे, आपके क्रिएटिव्स पे, आपकी कॉपी पे और आपकी बाकी सारी चीज़ों पे, तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट निकलता है। ओके जी, तो यस, ओपन टारगेटिंग का जो मज़ा है ना, असल मकसद जो है इसका, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ। मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि मैं एक डिवीजन करता हूँ इंटेंट की बेस पर और एक करता हूँ प्रोडक्ट की बेस पर। ठीक है, तीसरी जो मेरी मोस्ट लव है वो है ओपन टारगेटिंग। मैं सारी चीज़ें ओपन छोड़ देता हूँ, एज, जेंडर, सारी चीज़ें बिल्कुल जेंडर से रखता हूँ। ऑब्वियसली अगर वुमेन की प्रोडक्ट है तो उसको वुमेन को ही एडवर्टाइज करूँगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ओपन रख देता हूँ। अच्छा, अब इन तीनों को जब आप साथ चलाते हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज में होता है कि आपकी ऑडियंस को भी एग्जॉस्ट ही नहीं होती। सही है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द टेक्निक कॉल्ड वन कैंपेन 1 मिलियन। कोई वजह है कि वो कैंपेन अनटच्ड दो दो तीन तीन महीने चलाते रहो, 10+ रोएस देती रहेगी, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, एग्जॉस्ट ही नहीं होती। तो ये उसकी छोटी सी साइंस जो थोड़ा सा सोच के इंसान आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बस सोचा कि यार एक इंटेंट बेस्ड डिवीजन कर दो, एक प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन कर दो और एक ओपन छोड़ दो। ऑडियंस कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होगी, तीनों को साथ चला दो, प्रोडक्ट एड लेवल में लिस्ट कर दो और तीनों को साथ चला दो वार्म अप करने के बाद। कभी होती ही नहीं, ऑडियंस एग्जॉस्ट ही नहीं होती। तो ये है छोटी सी हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन टारगेटिंग में। हाँ,
डिटेल टारगेटिंग या एक्सपेंशन से मुराद ये है कि आपकी टारगेटिंग से बाहर अगर आपका ऐड ऑप्टिमाइज हो और उसे कन्वर्जन का चांस नजर आए फेसबुक को, तो कन्वर्ट कर जाए, वहां भी ऐड शो करें। सही है, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर फर्ज करें मैंने यहाँ टारगेट किया फर्नीचर, सही है जी, यूएस मार्केट में मैं फर्नीचर टारगेट कर रहा हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया। हमारी जो ऑडियंस है 9.3 मिलियन या कितना ही है, 93 मिलियन, 9.3 मिलियन या 93 मिलियन है, मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा इस वक्त। ठीक है, तो इतनी है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। जब आप ऑन कर देंगे तो इसका मुराद ये जो फर्नीचर वाली ऑडियंस है ना, इससे बाहर भी अगर कोई ऐसा नजर आए जहां कन्वर्जन हो सके तो वहां भी एड डिलीवर हो। दैट इज द पर्पस ऑफ डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। दिस इज अब देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत डायनेमिक होती है। अब फेसबुक मुस्तकिल चेंजेस कर रहा होता है, उनके एल्गोरिथम में 100 किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं। फिर रिसेंटली एटलीस्ट पास्ट 2 इयर्स में तो इतने चेंजेस आए हैं जितने पूरे हिस्ट्री में नहीं आए। तो खैर तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आप कुछ टाइम ऐसा होगा कि आपको ये डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, कभी फिर आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो होने लग जाएगी। फिर आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूँ, अच्छी भली कैंपेन चलना बंद हो गई। तो फिर आपको डिफरेंट स्प्लिट टेस्ट करने होते हैं, छोटे छोटे। आप एट्रीब्यूशन विंडो चेंज करके देखें, आप इसको ऑफ करके देखें, या अपनी टारगेटिंग की टाइप या मेथड डिफरेंट करके देखें, कोई नए इंटरेस्ट चला के देखें। तो ये सारे स्प्लिट टेस्टिंग के तरीके होते हैं जिनको आप करके अपनी टारगेटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ऐड की जो डिलीवरी है उसको अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगले फेजेस में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो हमारा टॉपिक था ऑप्शन मीनिंग क्रिएटिव्स, ठीक है, उसमें मैं बहुत डिटेल में ऐड लेवल पर बात कर रहा हूँ और ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है हमारी कॉस्ट में, हमारे लॉन्च में, हमारे स्केल फेज में और हमारी ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी में, आपकी प्रॉफिट में किस तरह से ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उस लेक्चर का आप लोग इंतजार करिएगा, वो बहुत कंप्लीट कर देगा। आपको उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी रहमो गुमान में सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, छोटा सा जो मैंने एक और चीज कही थी कि एट्रीब्यूशन सेटिंग या विंडो को मैं आपको बताऊंगा। भाई हमारे पास 4 चीजें अवेलेबल होती हैं। अब ये होती हैं फेसबुक किस तरह से आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करे, किन लोगों के लिए ऑप्टिमाइज करे। ठीक है, इस चीज को अपने पास लिख लें। एट्रीब्यूशन सेटिंग का मकसद है कि फेसबुक किन लोगों के लिए आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करे। ऐसे लोगों के लिए जो आपके ऐड को देख के क्लिक करें और एक दिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अगर वो एक दिन के अंदर कन्वर्ट हो गए तो आपकी कन्वर्जन ट्रैक होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। आपकी कन्वर्जन रिकॉर्ड होगी एक दिन में अगर वो 1 डे क्लिक पर सेटल हो गए, परचेज कर गए, कन्वर्ट कर गए। ठीक है, सेम वे में कोई ऐसी ऑडियंसेस जो आपका ऐड देखते ही आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट कर जाए, तो ऐसी ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करें फेसबुक। सही, तो आपकी 7 दिन के अंदर फर्ज करें पहले दिन आपने ऐड चलाया, 10 लोगों ने देखा, उनमें से 8 ने बाइंग कर ली और 2 ने 5 दिन बाद बाइंग की। तो वो जो 5 दिन बाद वाले भी है ना, वो आपकी उसी डेट को ट्रैक हो जाएंगे जिस दिन आपने ऐड चलाया था। फर्ज करें डेट आज है हमारे पास 7 जुलाई। 7 जुलाई को अगर मैं ऐड चलाता हूँ और मेरे पास टोटल ऐसे समझ लें कि लोग आते हैं कि जी वो यूं समझ लें कि 10 कन्वर्जन हो गई, 2 होनी है हमारी 4 दिन बाद। तो वो जो 2-4 दिन बाद हुई है ना, वो भी आज के दिन की रिकॉर्ड होंगी। ये आप चेक करिएगा, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो लोग, जो एडवर्टाइजर अभी ऐड चला रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा अभी कुछ दिन आपको बहुत कम कन्वर्जन नजर आ रही होंगी, तो आप थोड़े दिनों बाद जब देखेंगे तो ओवरऑल रोएस आपका इम्प्रूव हुआ होगा। फिर जब आप बैकवर्ड उसी डेट का रोएस देखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ होगा, वजह उसकी उसमें कुछ कन्वर्जन ऐड हो गई। तो ये चीज़ हम रिपोर्टिंग में ऐड करते हैं जब कोई
बड़ा ब्रांड होता है मेरे पास, जैसे मेरे पास एक बड़ा ब्रांड था प्रीवियसली, लाइक जनवरी फरवरी में, तो हम उनके लिए ये करते थे कि कुछ कन्वर्जन्स थोड़ी देर में होती थी, लाइक 3 दिन बाद 4 दिन बाद ऐड देखने के, तो वो भी प्रीवियसली रिकॉर्ड होती थी। अब फर्ज करें हमारा जो उस दिन का रोएस है 2 बन रहा है, तो जब हम दोबारा एक हफ्ते बाद उस रोएस को चेक करते थे वो 3.6 समथिंग होता था, तो दैट इज प्रॉफिटेबल। तो इस चीज़ को समझने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत थी। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है, एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, वो ये कि ऐड व्यू करने के बाद भी अगर कन्वर्ट हो जाए ना, तो भी उसे ट्रैक कर लो। अब फर्ज करें आपका ऐड कोई भी ब्रांड है, उसका ऐड मैंने या आपने देखा, सिर्फ देखा, उस पर क्लिक नहीं किया। अब एक दिन के अंदर कभी भी मैंने गूगल खोला, उसकी साइट पर गया और मैंने परचेज कर ली, तो वो परचेज फेसबुक की ट्रैक होगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैंने उसका ऐड देखा, उस पर क्लिक किया और परचेज कर लिया, तो वो चीज़ ट्रैक हो जाएगी आपकी। 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू का भी सिमिलर है, बस वो 7 डे का हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस यही थी हमारी चीज़ें। आप इसको यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई, अपना जाए। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं कोई वो पीपीटी सीपीटी नहीं बना के दे सकता, ना मैं रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ, क्योंकि ये भाई ये एक स्किल है, ये वो नहीं है कि आप रट्टा लगाएंगे और आपको आ जाएगा। 7 डे क्लिक, और मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ लर्निंग का, सही है। ठीक है जी, यहाँ पर डेफिनेशन आनी चाहिए, खैर या डेफिनेशन आएगी, यूजुअली गूगल पर डेफिनेशन आती है, तो आप अगर डेफिनेशन देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी सबसे बेहतरीन रिसोर्स है फेसबुक ब्लूप्रिंट। फेसबुक ब्लूप्रिंट का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो उसको भी रीड करें। आपकी जो बेसिक लेवल की जो डेफिनेशन है ना, वो सारी क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। आई होप मैंने सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा दी हैं इन डेप्थ में जाके, और कुछ वैल्यू एडिशन भी दिया है जो हर कोई नहीं दे सकता ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर Q&A सेशन। अल्लाह हाफिज़।